कहने लगे लो इस फल को लो, तुम्हारे इस फल खाने से पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। और महाराज सोचने लगी है अब क्या करूं, मेरे पति महाराज फल को लेकर के आए हैं, खाऊं या ना खाऊं, ये सोच रही है। और सोचने लगी, महाराज उसी समय जवाब दिया, कि फल खाते ही रह गया गर्भ, तो कैल गर्भ गिर जाएगा। और जब खटिया में पड़े पड़े बहना बा माटी को नसड़ाएगा। फल खाते ही रह गया गर्भ, तो कैल गर्भ गिर जाएगा। और जब खटिया में पड़े ओली बहना जा माटी को नसड़ाएगा। और जो कहूँ आग लगी बहना, मैं तो झुलस झुलस मर जाऊंगी। और जो कहूँ आग लगी बहना, मैं तो झुलस झुलस मर जाऊंगी। सोचने लगी अगर मैंने इस फल को खा लिया तो मेरे गर्भ ठहर जाएगा। और बहना मैं नहीं चाहती कि मेरे गर्भ रह जाए। पड़ोसन के पास में पहुंच गई, बातें करने लगी, बहना मैं कदाप ये नहीं चाहती हूँ कि मेरे कोई संतान हो जाए। बहना पीड़ा से मेरे लिए बड़ा दुख होता है, और कहीं आग लग गई और मैं गर्भवती हूँ तो चारपाई पर पड़ी हूँ तो उसी के बीच में जल जाऊंगी, इसलिए मैं नहीं चाहती। बहना क्या करूं, मेरे पति महाराज फल को लेकर के आए हैं। महाराज वो फल उसी समय समझा दिया, कोई बात नहीं। बहना एक काम करो, क्या जो तुम्हारे पति फल लेकर के आए हैं ना, हाँ उसी दिन से मेरा गर्भ रह गया है, और इस फल को तुम गाय के लिए खिला दो, और तुम हमारे लिए धन दे देना, और मैं तुम्हारे लिए पुत्र को दे दूंगी। महाराज ये शब्द कहे, अब तो धुंधली चली आई और महाराज दौड़ी दौड़ी गई। जो घर में गाय रहती है ना, वो भी बांध रह गई। महाराज तुलसी का पौधा लगाया, वो भी सूख गया था। एक फल लगाया, उस पर फूल आते हैं लेकिन फल नहीं आते। सज्जनों अब तो वो फल गाय के लिए दे दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। महाराज समय पूर्ण हुआ तो गाय के द्वारा एक बालक ने जन्म लिया, जो उसका शरीर एक मनुष्य के स्वरूप है और कान गाय के स्वरूप से है। गाय के पैदा हुआ पुत्र। महाराज जैसे ही वो पुत्र पैदा हुआ, उसके बाद में जिसकी पड़ोसन है ना, उसने वो पुत्र दे दिया, उसके भी पुत्र पैदा हुआ। कह लो जहाँ घर में एक भी पुत्र पैदा नहीं हो रहा, अब दो दो हो गए। भैया उसी समय जवाब दिया, लो बहना तुम इस पुत्र को संभालो। उसी समय धन को दे दिया और उस पुत्र को रख लिया। नामकरण संस्कार करायो तो महाराज आत्मदेव खुशी मनाने लगे, सोचने लगे, बारे परमात्मा तू बड़ा ही धन्य है और तूने मेरे ऊपर बड़ी महान कृपा की, जो तूने पुत्र की प्राप्ति दे दी। महाराज उसी समय नामकरण संस्कार हुआ तो प्रमाण में ये मिला, भक्तजनों, इसका नाम आत्म रखा गया। अब वो आत्म कैसे रखा गया? महाराज पहले के राजाओं का मत ये होता था कि राजाओं के नाम के पीछे जो देव लगा होता था उनका नाम था आत्म देव, और उनका आत्म नाम रखा गया। महाराज प्रमाण ये मिला, जो गौकर्ण के जो गाय के पैदा हुआ उसका नाम गौकर्ण रखा गया।
प्रिय सज्जनों, अब तो सूत जी महाराज समझा रहे हैं सोनकादिक ऋषियों। थोड़ा आगे बढ़ करके कहने लगी, एक बात बताओ, पीड़ा सहन हमने की है, कष्ट सहन हमने किया, तुम अपना नाम ऊंचा करना चाहते हो ना? तुम्हारे नाम से काम नहीं चलने वाला। क्यों? तुम्हारे नाम से तुम्हारा नाम ऊंचा होगा, मैं अपने नाम के ऊपर अपने बेटे का नाम रखूंगी। क्या? तो उसी समय धुंधली कहने लगी, मैं अपने बेटे का नाम धुंधकारी रखूंगी। उसी दिन से उसको नाम धुंधकारी रखा गया। महाराज, गौकर्ण का कर्तव्य है, वो वेदांत पाठ करने लगा, गुरुकुल में जाता है पढ़ने, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। लेकिन सज्जनों, वो धुंधकारी क्या करने लगा? बैठल धुंधकारी ओ भैया, अत्याचार मचाने लगा। जो गौ सवनता गौ कर्ण, वो वेद पाठ भी करने लगा। जो गौ सुवनता गौ कर्ण, पढ़ लिख करके विद्वान हुआ। भूखल धुंधकारी ओ भैया, बेचाओं के घर में जाने लगा। महाराज, धुंधकारी अत्याचार करने लगा। क्यों? प्रिय सज्जनों, आज मन में विचार करते हैं क्या करें पारब्रह्म परमात्मा, लेकिन आत्मदेव सोचने लगे हैं ये तो अत्याचारी है, पाप करने लगा है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जाता है, सोचता है भैया तुम्हारे घर में क्या बनो है? जवाब दियो खीर। भैया ऐसे नहीं मानेंगे, अपनी जीभ को निकालो। तो बच्चा जीभ को निकालते हैं, उस जीभ को ही काट डालता है। इतने बड़े अत्याचार करने लगा। पास में कुआं है, कुआं में उजगता है, कहता भैया इसमें चेहरा दिखाई दे रहा है, आगे बढ़ करके देखना, तो ढकेला मार देता है। बड़े बड़े अत्याचार करने लगा। आत्मदेव कहने लगे, बारे धन्य है परमात्मा। वो ब्राह्मण सोचने लगे हैं संत महात्मा वो सही कह रहे थे, इससे तो मेरी जो भक्ति थी वो भी निष्फल हो गई, मुझे सुख की प्राप्ति नहीं हुई। महाराज, अब मैं क्या करूं? दुख का कारण और बन गया। भक्तजनों, अब तो रात दिन यही सोचते रहते हैं क्या करूं, लेकिन भगवान का भजन करने के लिए वो चले गए। आत्मदेव कहा पुत्र, और पुत्र एक हो पर सपूत हो तो ठीक है, लेकिन कपूत ना हो। महाराज, दुखी दुख देने वाला ना हो। सोचने लगे हैं, लेकिन सज्जनों आज रात दिन यही सोचते हैं, लेकिन किसी कवि ने लिखा वो सच लिखा। भक्तजनों, अब तो बड़ी आपत्ति आ गई है। अरे आए गयो कलयुग समय, होती नहीं वृद्धन की सेवा। अरे भैया, समय आ गयो है। अरे आए गयो कलयुग रात, होत नहीं वृद्धन की सेवा। और एक पिता के 10 बेटा, कोई पानी नहीं देगा। अरे कोई नहीं पानी को देवा। और एक पिता के 10 बेटा, कोई पानी नहीं देवा। महाराज, एक बाप के 10 पुत्र हैं, लेकिन वो सेवा करने वाले नहीं, अत्याचार करने वाले, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। पर
उन बूढ़े माई बाप को कोई देखने वाला नहीं है। क्यों? दुख इसी बात का लगा रहता है। भक्तजनों, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, कलेश कर रहे हैं। अरे होती नहीं वृद्धन की सेवा, और एक पिता के 10 बेटा कोई पानी नहीं देगा। अरे प्रेम नहीं भाई भाई में, अरे प्रेम नहीं भाई भाई में, और बड़े बड़े धनवान चले गए देखो लड़ाई। क्यों भैया? आपस में लड़ाई झगड़ों कर रहे हैं तो कहाँ पे? अपने आपस में भैया की मेड़ देखी काट ली, और से नहीं लड़ो। अपने आपस में कलेश, और सोचने की बात है कि जहाँ देखो वहाँ आपस में ही तकरार है सबसे बड़ी। हाँ, एक बात बता दूं, सबसे बड़ी इस मनुष्य के अंदर वो ईर्ष्या जागृत हो गई, वो पतन की ओर ले जा रही है भैया। ये चैन से नहीं रह पा रहा, भैया भैया पर मुकदमा चला रहा है। किसके कारण? खेती के मेड़ के कारण। क्यों? आपस में सलाह नहीं है, वो सूत नहीं है, प्रेम नहीं है। एक थाली में बैठ करके भाई भाई नहीं खा सकते, और वो भी छोड़ा, एक कमरा में भाई भाई नहीं रह सकते। और एक बात बता दूं, जितने वो मोमडन लोग रहते हैं ना, वो एक कमरा में 2 रह लें, 4 रह लें, हैं? लेकिन उनकी कोई लड़ाई नहीं है, और लड़ाई है तो तुम्हारी है, क्योंकि तुम नहीं खा सकते। उनका अपने भाई का चेहरा नहीं देख सकते। कौन? तुम ही। आपस में झगड़ा करते हो तो गवाह जाता है बीच में, तब कहता है कि फैसला तो जब होगा, पहले व्यवस्था करो, है ना? तुम्हारो ही पैसा और बीच वालों खा जाते हो, आपस में लड़ाई करते हो। अरे गवा लड़ुआ पेड़ा खाता, अरे गवा लड़ुआ पेड़ा खाता, और बिना गवा से अब मेरे से रहा नहीं जाता। ताकि करियो हरि को भजन, दियन 2 ही दिन को बसेरो है। ताकि प्रभु को करियो भजन, दियन 2 ही दिन को बसेरो है। भक्तजनों, आपस में दोनों में प्रेम नहीं रहता है। धुंधकारी का कर्तव्य अत्याचार करने लगे। आत्मदेव ब्राह्मण महाराज तपस्या करने के लिए चले गए, लेकिन शांति सुख नहीं मिला। और आजकल ज्यादा हमें क्या चाहिए? सुख मिले, है ना, धन मिले, लेकिन सुख की प्राप्ति नहीं हुई। महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, वैश्याओं के घर जाने लगा, अत्याचार मचाने लगा। लेकिन एक दिन कहने लगा है, मैया धुंधली के पास में जाकर के कहने लगा, एक बात बताऊं, जो जैसा करता है वैसा उसे प्रणाम अवश्य मिलता है। धुंधली ने अपने मन में ये विचार किया कि मेरे नाम से बेटे का नाम पड़ गया तो मुझे सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन भैया सुख नहीं मिलो, दुख मिल गया। भक्तजनों, आज उसी समय ये मन में विचार कर लिया और धुंधकारी वाणी पीकर घर पहुंच गया। कहने लगा, क्यों
एक बात बताओ, धन को कहाँ छिपा रखा है, लाओ। अब धन जब तक था तब तक देती रही, और जब धन की निवृत्ति हो गई अब तो कहने लगी बेटा 2-4 मिनट और रुक जा, मैं तेरे लिए धन अभी दूंगी। और थोड़ी देर बाद डंडा निकालो और कहा धन को कहाँ छिपा रखा है, मारने लगा। अब तो सोचने लगी इस दुष्ट के हाथ मर रही हूँ फिर भी बेकार है। और पास में कुआं रहे और महाराज जाकर के कुआं में गिर गई और आत्महत्या को कर लिया। भक्तजनों, जो जैसा करता है उसे वैसा परिणाम मिलता है। केवल अब धुंधकारी रह गया, जो संपत्ति थी उसका विनाश कर दिया। रात दिन यही सोचता रहता है, जुआ खेलता है, मांस मदिरा खाने लगा। भक्तजनों, धीरे धीरे वो समय व्यतीत होने लगा। भक्तजनों, आज अकेला रह गया। एक दिन वेश्याओं ने मन में विचार किया, इस तरह से तो ये धन कमा करके लाता है, ना जाने कहां कहां से लाता है, चुरा करके लाता है। अब तो धन को लूट लूट करके लाता है। वेश्याओं के पास वाणी पी करके पहुंच गया। वेश्याओं ने सोचा इसके लिए अब यहीं पर निवृत्ति कर दो। क्यों, ये ना जाने किन किन गरीबों के गला काट करके ये धन को लेकर के आता है, इसलिए इसको जान से मार दो। महाराज आज ये विचार किया और वाणी पी करके पहुंच गया। अरे आप उसमें कर नहीं सलाह, सभी में हो लसाई। और धन और दौलती देख हिये में बेहुलसाई। अरे अरे रोज धन का लावे, अरे रोज धन कहाँ ते लावे, और एक दिन मेरी बहन दावत हमें लगावे तो। अरे खाट पे कसिलो धुंधकारी, अरे खाट पे कसिलो धुंधकारी, पाए भयो नशा को चोर नींद बकवाई गई है भारी। अरे कर्म गति डरे नहीं टाई, और अग्नि लई जलाई भ्रात वो मुख पे डाली। अरे वीर न होती बलवान, विपत्ति के पाटक टूटे हैं। भैया होती बलवान, विपत्ति के पाटक टूटे हैं। महाराज वेश्याओं ने उसे चारपाई पर कस लिया और भक्तजनों अंगार जला करके और चेहका दे दे करके मारा बुरी तरह से। और महाराज जैसे ही बुरी तरह से चेक चेक करके मारा है, प्राणांत हुआ महाराज, वो प्रेत योनि में चला गया। उसकी आत्मा प्रेत बन गई। महाराज अब तो घर का विनाश हो गया। भक्तजनों, सूत जी महाराज समझा रहे हैं सोनकादिक ऋषियों, अब तो वो भूत बन गया है
महाराज अब तो आत्म देव ब्राह्मण तो वन में तपस्या करने के लिए चले गए थे, लेकिन अब घर पर कोई नहीं रहा, खंडर खंडर पड़ा है। लेकिन भक्तजनों, आज वही गौकर्ण विद्या अध्ययन करने के बाद में लौटा तो घर देखा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, वहां पर खंडर ही खंडर दिखाई दे रहा है। रात को विश्राम किया तो वही आत्माएं महाराज गौकर्ण को डराने लगी। कभी भैंसा बन जाता है, कभी सुअर बन जाता है, विभिन्न रूप में दिखाई देने लगा। सोचने लगा ना जाने कौन है। महाराज जो कमंडल में जल है वो तो एक संत की भांति रहते हैं। जल लेकर के आचमन किया, वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ में वो जल के छींटे लगाए। महाराज वो प्रेत आत्मा बोलने लगी, कहने लगी मैं तुम्हारा ही भाई हूँ, मेरे लिए वेश्याओं ने बुरी गत से मार दिया। और महाराज सारा प्रमाण बताया, मैंने माँ को डंडों से मारा। और महाराज सारा वृतांत बता करके आज वो बढ़ गया। भक्तजनों आगे बढ़े, कहने लगे कोई बात नहीं है। अब वो आत्मा कहने लगी भैया मेरा उद्धार करो। भक्तजनों जब तक गीता पाठ करते हैं तब तक आत्मा बोलती हैं, उसके बाद में ऐसी की वैसी रह जाती है। महाराज वो